उपस्थित हमारे सभी के आदरणीय मार्गदर्शक नेता, पूर्व अध्यक्ष एफडीसीएम श्री चंदन भैया चंदेल जी, यहां पर विशेष रूप से उपस्थित पूर्व विधायक संजय धोटे जी, पूर्व विधायक सुदर्शन निमकर जी, जिले के भारतीय जनता पार्टी के कप्तान नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री हरीश शर्मा जी, यहाँ पे उपस्थित एनआरसीसी के मेंबर श्री अजय दुबे जी, एडीआरएम श्री प्रफुल्ल खैरकार जी, स्टेशन मैनेजर श्री रविंद्र नंदनवार जी, अतिरिक्त जिलाधिकारी श्रीकांत जी देशपांडे, तहसीलदार डॉक्टर कंचन जगताप, सभी रेलवे के अधिकारी कर्मचारी, यहाँ उपस्थित महाराष्ट्र सरकार के प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी, और इस कार्यक्रम को सदिच्छा देने के लिए विश्व गौरव, देश गौरव, गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी का इस विषय पर मनोगत सुनने के लिए यहाँ उपस्थित मेरे सभी प्रिय देशभक्त भाई और बहनों, मैं सर्वप्रथम चंद्रपुर जिले की जनता की ओर से इस जिले के नागरिक के नाते, विधायक के नाते और पालक मंत्री के नाते विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इस अमृत भारत स्टेशन योजना में उन्होंने इस जिले की 3 स्टेशन के पुनर्विकास का निर्णय किया और आज उसका भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ हाथों से होने वाला है। चंद्रपुर रेलवे स्टेशन का काम 27.70 लाख यानी 27 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च करके होने वाला है। बगारपुर स्टेशन 34 करोड़ रुपए खर्च करके होने वाला है और चांदा फोर्ट रेलवे स्टेशन ये 16 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च करके होने वाला है। बगारशाह के विधायक के नाते और नागरिक के नाते आपको मुझे इस बात का अभिमान है कि 2018 मई में जब इस देश के सभी रेलवे स्टेशन में सुंदर रेलवे स्टेशन का मूल्यांकन किया गया, आकलन किया गया, तो हम ये अभिमान से कहते हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कामरूप से कच्छ तक इस देश में हमारा रेलवे स्टेशन ये रेलवे विभाग ने क्रमांक 1 का नंबर देके पुरस्कार देके चुना है। अब इसकी आगे की कड़ी में आज हमारा रेलवे स्टेशन ये और सुंदर बनने जा रहा है। माननीय मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि सहजता हो, सुलभता हो, सरलता हो और सुंदरता हो। ये स्टेशन, जिस स्टेशन के बारे में कभी बचपन में झुकू 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 अगीन गाड़ी ये गीत कहते हुए स्कूल में सीखते हुए हम बड़े हुए। महाराष्ट्र की तो ये विशेषता रही है कि देश में सबसे पहली रेलवे अगर कहीं शुरू हुई जो वाफ की इंजन से, वो देश में सबसे पहले महाराष्ट्र में से हुई, जिसको हम ठाणा से अभी के सीएसटी तक वो दौड़ी थी और उस दौड़ने में पहली ट्रेन का शुभारंभ ये महाराष्ट्र से हुआ। और आज इसीलिए 508 रेलवे स्टेशन में से 44 ये महाराष्ट्र के हैं, जिसके लिए बड़ी राशि ये आवंटित की गई है। 1696 करोड़ रुपए माननीय रेलवे मंत्री जी ने माननीय मोदी जी के निर्देशानुसार महाराष्ट्र की रेलवे स्टेशन को सुंदर बनाने के लिए, विकसित करने के लिए ये खर्च किया है। मेरा देश बदल रहा है। माननीय मोदी जी के बारे में जब मैं एक किताब लिखने के लिए काम शुरू किया तो आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया, ये बात सही है कि अंग्रेजों ने इस देश को लूटा था। 1750 में इस देश की आमदनी पूरे विश्व में 24x4% या विश्व की आमदनी जीडीपी था और इसीलिए इस देश को सोने की चिड़िया और दूध की नदियाँ ऐसा वर्णन किया जाता था। डाल डाल पे सोने की चिड़िया, इसका मतलब कोई सोने की चिड़िया नहीं थी, मगर हमारा देश पूर्ण रूप से विकसित था। मगर इस देश को लूटने वाले कई आए, इस देश को लूटा गया। कभी मुगल आए,
कभी अंग्रेज आए, कभी पुर्तगाली आए, कभी डच आए, मगर आज माननीय मोदी जी ने ये संकल्प आपके साथ में मिलकर किया है। जिन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूं, इस भाव से इस देश को आगे बढ़ाने का संकल्प किया। और इसीलिए आज देश चाहे आर्थिक स्वरूप में हो, हम 5वें नंबर पे आई। जो ब्रिटेन ने हम पे राज किया, 150 साल तक हमको सताया, अत्याचार किया, शोषण किया, आज वही ब्रिटेन हमसे पिछड़ गया है। जिन्होंने हमारे देश को लूटा, कोहिनूर लेके गए, वो इकोनॉमी में हमारे पीछे तो गए, मगर उनकी बिगड़ी हुई इकोनॉमी को सुधारने के लिए और कोई काम नहीं आया। वो भी भारतीय वंश के सुनक आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हम जब सामाजिक दृष्टिकोण से बात कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका सम्मान, ये भाव से माननीय मोदी जी ने इस देश को एक सूत्र में बांधने का दृढ़ निश्चय किया है। 21वीं सदी में जो विषारी विचार फैलाए जा रहे हैं, सत्तांध होकर सिर्फ कुर्सी पे नजर टिकाकर कुछ लोग हमारे देश में जाति जातियों में, धर्म धर्म में जो आग लगाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ में माननीय मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका सम्मान, ये भाव से सामाजिक दृष्टिकोण से भी इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम जब सांस्कृतिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, इस देश में सांस्कृतिक रूप से ये देश हमेशा विकसित रहा है। इस देश में चाहे प्रभु राम का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, उज्जैन का महाकाल हो, आज हम देश में ऐसी कई बातों को देखते हैं। विश्व रत्न, भारत रत्न, महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का पंचतीर्थ हो, या फिर भगवान गौतम बुद्ध के जहाँ जहाँ ऐतिहासिक विरासत धरोहर हो, उसको विकसित करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, हम सब एक है। नदियाँ कहीं से भी बहे आकर समुद्र में मिलती है, तो हमारी संस्कृति कोई भी राज्य की हो, वो भारत के संस्कृति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी कल्पना की है। इस देश को आध्यात्मिक सुंदरता बढ़ाने का काम भी उन्होंने किया। जो अध्यात्म हमें एक विचार देता है, जीने का विचार देता है, कृति कैसी करनी चाहिए ये सोच हमें बढ़ाता है, निर्माण करता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इस देश में हम अभिमान से कह सकते हैं कि कंबोडिया जैसे देश में जब हमारे सांस्कृतिक विरासत की निशानी थी, आज कंबोडिया के मंदिर का पुनर्निर्माण करने का काम भी माननीय मोदी जी ने हाथ में लिया है। जिस यूएई में ये बात कही जाती थी, जिस यूएई में ये बात कही जाती थी कि एक भगवान का फोटो भी यूएई में, दुबई में, अबू धाबी में कोई सार्वजनिक रूप से दर्शा नहीं सकता था, आज वहीं मैं अभी शिला पूजन करके आया हूँ। यूएई में, दुबई और अबू धाबी के बीच में 50 एकड़ में स्वामी नारायण का मंदिर बनने जा रहा है, और सिर्फ बनने नहीं जा रहा है, तो वहाँ के शेख भाइयों ने वहाँ पे पूजा भी की, अर्चना भी की, और हमारे इस आध्यात्मिक संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए डिपार्टमेंट ऑफ टॉलरेंस, मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस बनाई कि हम सब एक साथ में मिलके वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आगे बढ़े। हमने एक कोशिश की, नागपुर से हैदराबाद तक वंदे भारत ट्रेन शुरू होनी चाहिए। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि हमारे मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी हो, हमारे राज्य मंत्री जो महाराष्ट्र से है, जो राव साहब दानवे हो, नज़दीक बहुत जल्द नागपुर से हैदराबाद तक हमारी वंदे भारत ट्रेन शुरू होगी। आज रेल विभाग ने एक नई विकसित रेल विभाग को आगे बढ़ाने की शुरुआत की है, और ये नए विकसित रेल विभाग के माध्यम से कई गाड़ियां शुरू हो रही है। जो हमारे साथ बाकी आधुनिक यूरोप के लोग कहते थे, उससे अच्छी गाड़ियां हमारी बन रही है। कभी जापान के बुलेट ट्रेन के बारे में हम पढ़ते थे, अब अहमदाबाद से हमारी बुलेट ट्रेन मुंबई तक पहली दौड़ेगी। कुछ लोग निंदा करते हैं, मगर माननीय मोदी जी जो संकल्प करते हैं, वो संकल्प तक कितने भी लोग आड़े आए,
वो कितना भी द्वेष करे, कितनी भी निंदा करे, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरे ताकत के साथ मोदी जी लगे हुए रहते हैं। इस देश में कुछ ऐसे रेलवे ब्रिज बनाए गए हैं जिसके बारे में चाइना, अमेरिका भी तारीफ करती है कि ये देश के इंजीनियरों ने, इस देश के रेलवे विभाग के लोगों ने ऐसे ऐसे रेल ब्रिज बनाए हम कि जिसकी तारीफ करते हुए अमेरिका भी थकता नहीं है। बल्लारशाह से एक डायरेक्ट मुंबई ट्रेन हो, बल्लारशाह से एक पुणे ट्रेन हो, ये बहुत दिनों से हमारी मांग है। इस दृष्टिकोण से मैंने खुद माननीय अश्विनी जी से बात की है। उन्होंने कहा है कि जब तीसरी रेलवे लाइन यहाँ से खड़ी हो जाएगी तो निश्चित रूप से इस प्रस्ताव पे विचार करेंगे। मगर मुझे विश्वास है कि आज तक जो काम मैंने हाथ में लिया वो कभी अपूरा नहीं रहा, ना ही कभी अधूरा रहा है। ये भी काम पूरा करते हुए हम अपनी बल्लारशाह से, आपके बल्लारशाह से, हमारे बल्लारशाह से हमारी ट्रेन ये मुंबई तक जाएगी, ये भी मेरा विश्वास है। यहाँ पर काजीपेट पुणे सप्ताह में 3 दिन जो करनी है, उस विषय में भी जल्द से जल्द यहाँ बैठे हुए मंच के सभी नेताओं के साथ, रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के साथ एक बैठक लेकर हम निश्चित रूप से हमारे तीनों स्टेशन, वो चाहे बल्लारशाह हो, चाहे चांदा फोर्ट हो या चाहे चंद्रपुर हो, हम हमेशा आगे रहना चाहिए, क्योंकि ये भूमि विश्व में सबसे ज़्यादा टाइगर भारत में है और भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर ये तुम्हारी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो ये वाघों की भूमि में विकास की गति भी पर वैसे ही वाघों की गति से रहेगी, ये विश्वास भी मैं देता हूँ। एसएनडीटी यूनिवर्सिटी के निर्माण के काम भी सुकर हो गया। परसों ही माननीय मंत्री विखे पाटिल जी ने आकर मुझे 50 एकड़ जमीन का आवंटन पत्र दिया है। एसएनडीटी यूनिवर्सिटी ये बल्लारशाह की शान होगी, जिसके माध्यम से हमारी माँ बहनें, विद्यार्थिनी ये इस देश में आत्मनिर्भर भारत में बड़ा योगदान दे पाएगी। मैं रेलवे अधिकारियों को, रेलवे कर्मचारियों को सदिच्छाएं देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 5 मिनट के बाद शायद माननीय मोदी जी का भाषण शुरू होने वाला है। हम देश गौरव, विश्व गौरव मोदी जी को सुनेंगे, जिन्होंने इस देश की पायाभूत सुविधाओं को ऐसे सीमा तक पहुंचा दिया है कि आज मुझे खुशी होती है कि जब जापान से, अमेरिका से, चाइना से ये पूछा जाता है कि मोदी जी ने ऐसा क्या किया, अब तो हम चंद्रयान चांद पर भेजकर सिर्फ चांद की खूबसूरती ही नहीं, चांद का रिसर्च भी हम करेंगे। हम चांद के बारे में कोजागिरी तो बनाते हैं, मगर अब चांद पे जाके जब हमारा चंद्रयान अभ्यास करेगा तो हम विश्व के उन 4 देशों में से होंगे जिसका यान ये चांद की भूमि पे जाएगा। तो चांद से तो हमारा पहले से संबंध रहा है, क्योंकि चंद्रपुर ये हमारे गांव का नाम पहले से रहा है। कितनी भी गर्मी हो, हमारी सहनशीलता इतनी रही है कि हमने अपने गांव का नाम सूर्यपुर नहीं तो चंद्रपुर रखा है। तो चंद्र की शीतलता के माध्यम से ही निश्चित रूप से ये गांव के लोग भी बड़ा शीतल व्यवहार करते हैं, मधुर व्यवहार करते हैं। इस व्यवहार को माननीय मोदी जी ने आज 3 रेलवे स्टेशन को विकसित करते हुए अपना आशीर्वाद दिया है।